क्या फ़ायदा है? जो एक मजदूर है, एक बंदा है, वो 25,000 कमा रहा है। जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास प्रोटोकॉल है, वो तो अपने खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। उनके बच्चे भी महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। अब जिस तरह मिसाल है, मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है, मेरा बजट मैं खुद जॉब करती हूँ, 25,000 में नहीं है। अब बताएं हम किसके आगे जाकर हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मिनिमम वेज जो है वो अब 25,000 नहीं रही। आपको जो दे रहा है तो पहले तो उनसे बात करनी चाहिए। 32,000 है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, किलो प्याज है, बिल्कुल 60 रुपए किलो आलू है, 600-500 रुपए। नहीं, मैं तो आपके हक की बात कर रहा हूँ कि अपनी डिमांड बढ़ाएं, ज़्यादा मांगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि जो मुश्किल फ़ैसले होते हैं, जो ज़्यादा कमाने वाले तबके हैं, सनतकार हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, उन पे जो मुश्किल फ़ैसले लगा के टैक्स लगाने हैं जिससे बाकी आम आवाम के तक वसाइल पहुँचाए जा सकें, वो काम एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत ही कर सकती है। एक अबूरी हुकूमत जिसका काम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वो ऐसे फैसले नहीं कर सकते। तो इसलिए मुल्क में बहुत ज़रूरी है। हमारे 1500 गैस का बिल है, हमारा 5,000 है, टैक्स हम लोग किस चीज़ के दें? नहीं, आपने नहीं देने ना, आपकी तो मिनिमम वेज पे तो टैक्स नहीं होगा ना। हम नहीं जमा कराएंगे, मीटर कार्ड। हाँ बिल्कुल, ये हुकूमत के जिनके स्केल 18 हैं, जिनके 3-3, 4-4 लाख, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल भी फ्री में दिया जाता है। नहीं दिया जाता, नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। मैं वही कह रही हूं, क्यों दिया जाता है, मैं ये चीज़ का तो हुकूमत में लेके आए, इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी साहब की सेहत के हवाले से बता दीजिए। सेहत माशाल्लाह शाह साहब की ठीक है, खान साहब की भी बिल्कुल ठीक है। सो ऐसा कोई शिकवा नहीं है, कोई उनको अंदर तकलीफ़ उस तरह की नहीं है, और दोनों किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उस लिहाज से रवैया ठीक है। अब जो कि शाह साहब को 9 मई के वाक़यात में उनको अंदर रखा गया है, कोई शाह साहब पे प्रेशर कोई आ रहा है या नहीं? ऐसी बात उन्होंने हमारे साथ कोई नहीं की, किसी किस्म के प्रेशर की। सर वो तो थे ही नहीं, कराची में थे जब यहाँ पे। यही बात हमने जो ड्यूटी जज थे रावलपिंडी में, ATC जज की जगह उनके आगे यही बात की थी, इसीलिए उन्होंने फिजिकल रिमांड नहीं दिया था और जुडिशल कर दिया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही थी। तो उम्मीद है वो इन सारे केसेस से इवेंचुअली डिस्चार्ज हो जाएंगे। शहरयार अफरीदी से पहले डिस्चार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, इस बारे में अभी कुछ कहना शायद पॉसिबल नहीं है, बट हमारी उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाए। शहरयार अफरीदी और दीगर भी इन्हीं मुकदमात में उनको भी पहले जेल में रखा गया, फिर उनकी बेल होगी। जब उनकी बेल होगी तो क्या एक्सपेक्टेड है कि इनकी? आपके सवाल में ही आपका जवाब है, इंशाल्लाह इनकी भी हो जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।